ढोलक मास्टर हैं, सुंदर ताल बजा रहे हमारे मूरत राव जी जो काकमपुरा से पधारे हुए हैं, ये सुंदर पेट का सहयोग दे रहे। हमारे पुष्पेंद्र बुंदेला जी आर्गन का साथ दे रहे हैं। इसी प्रकार से सब साजन का साज बाबा नारद जी की पीड़ा दे रहे अकेले। नारद जी की पीड़ा सारे साज निकाल रही मुंह से और काकभूषण जी गीत गा रहे। अब देखो उनमें एक जने नच रहे, नचे वाले तो हैं सुध बुध भूले मगन हो नाचत, सुध बुध भूले मगन हो नाचत, सेल सुता के सजनवा हवनवा में बाजे भजनवा। प्रिय बंधु, बधाइयां उत्सव चल रही हैं अयोध्यापुरी में और मास दिवस से दिवस भाव मरम न जाने कोई, 1 महीने का दिन हो गया। सूर्य भगवान कहीं नहीं वहां से हिल रहे हैं। रात्रि छोटा रूप बना करके आई और चंद्रमा छोटा रूप बना करके आए। प्रभु हम इतने पापी हैं कि हमको आपके दर्शन भी नहीं होते हैं, हमको आपके दर्शन भी नहीं होते हैं। सूर्य भगवान को इतना अवमान है, किसी को दर्शन कर न देते हैं। भगवान कहने लगे, हे शशि, हे चंद्रमा, तुम्हारा स्वभाव मुझे संतों जैसा लग रहा है, जाओ मेरा ध्यान करो और मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम रखूंगा। मेरा नाम तो होना था राम भानु, लेकिन राम भानु ना होकर, क्योंकि भानु को अवमान है, इसलिए मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ूंगा। राम के आगे चंद्र लगेगा, भानु नहीं लगेगा। तभी से भगवान का नाम रामचंद्र नाम पड़ जाता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। रात्रि भी छोटा रूप बना करके गई। अगर धूप जमाऊ अंधियारी, उड़े अबीर मनो और नारी। रात्रि विनती करने लगी, प्रभु मैं भी आपके दर्शन के लिए तरफ रही हूँ। भगवान बोले, जाओ तुम्हारा विशेष अवतार कब होता है? बोले, मेरा विशेष अवतार उतरत श्रावण लागत भादो में विशेष देना होता है। भगवान बोले, जाओ तो हम तुमको वचन देते हैं, भादों की अष्टम तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात, तो द्वापर में धरी हो जन्म, जाओ हृदय हर साथ। जाओ द्वापर युग में मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया और गुरु वशिष्ठ जी ने चारों पुत्रों का नाम संस्कार करवाया। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई, जाके सुब्रन तेरे गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्ष्मण राम धाम प्रिय सकल जगत आधार, वो गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। संक्षेप में सुखदेव जी महाराज ने श्री राम कथा का वर्णन किया है। श्री राम बताया कि अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर में जाकर के धनुष भंजन किया, चारों भाइयों का विवाह हुआ। कुछ समय के बाद महारानी केकई के शेष वरदान थे, जो हमने वरदान में राम को वनवास मांग लिया। प्रभु ने 14 वर्ष के लिए वनांतर में निवास किया। रावण इत्यादि राक्षसों का प्रभु ने वध किया। ये कथा सूक्ष्म में सुखदेव जी महाराज ने बताई। परीक्षित ने पूछा कि हे नाथ,
भगवान ने रामा अवतार धारण किया। इसके बाद आपने बताया कि कृष्ण अवतार धारण किया, तो आपने बताया कि इन्होंने मामा की जेल में मथुरा में भगवान का कृष्ण अवतार हुआ। ये मैंने सुना। भगवान का जेल में अवतार कैसे हुआ? भगवान थे जेल में इनका अवतार हुआ? ये तो मुझे बहुत अचरज शब्द लग रहे हैं। परीक्षित कहने ने पूछा, प्रभु उनकी मुझे विस्तार से कथा सुनाओ, उनके जन्म की। भगवान कृष्ण के जन्म की कथा विस्तार से मैं सुनना चाहता हूँ, उनकी लीला सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उनने तो मेरी गर्भ में रक्षा की है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन निसाती स्वेच्छा सुनमां, निसाती द्वेषा सुनमां, तयुक्ते मविबाधते, पिबन्ति तन्मुखां भोजं, सुतं हरि कथामृतम्। राजन तुमको आज चतुर्थ दिवस कथा सुनते सुनते बीत रहा है। तुमने आसन नहीं बंदी 4 दिन से, तुमने जलपान नहीं किया 4 दिन से, तुमने आराम नहीं किया। कथा दिन प्रतिदिन कथा सुन रहे हो, कथा के लालायत हो रहे हो। राजन हम तुमको कृष्ण की अवतार की और कृष्ण लीला की कथा तुमको सुनाएंगे, लेकिन पहले जलपान कर लो, थोड़ी रेस्ट ले लो। महाराज परीक्षित बोले, प्रभु आपके मुखारविंद से जल की जगह मुझे अमृत पीने को प्राप्त हो रहा है, तो गंगा जल पी करके मैं क्या करूं? मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूं, आपके मुखारविंद से मेरी भूख प्यास सब दूर है। कथा से मेरी हर चीज की तृप्ति हो रही है। आप तो मुझे सुनाएं। वसुदेवो गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा, जनस्य ते तैत प्यार तार्थम, संभवन्तो सुरा स्त्रियः। सुखदेव जी कहने लगे, राजन मथुरापुरी के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा थे, जिनके भाई का नाम था देवक। उग्रसेन महाराज की कोई संतान नहीं थी। पत्नी पवन रेखा नाम की गोदी खाली थी संतान से। पत्नी एक दिन अपनी सखियों के साथ पति से आज्ञा पाकर के बगीचे में घूमने के लिए गई। बगीचे में पहुंची तो बगीचे में रथ खड़ा हो गया। सखियां उतर करके बगीचे में घूमने चले गई। पवन रेखा अपनी साड़ी संभालने लगी। इतने में द्रुमलीक नामी राक्षस आ जाता है और वो आ गया और कहने लगा, राक्षस इनकी पत्नी के वेश में आ गया। पवन रेखा घबराने लगी, चिल्लाती थी सखियों को, सखियां कहां चलेंगी? कोई ये पति के वेश में आया। बोला, ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला हिम्मत वाला। मेरे सामने किसकी ताकत है जो तुम्हारी तरफ कोई हृदय? घबराओ नहीं, चिंता मत करो, हम हैं यहाँ पर। पवन रेखा को विश्वास हुआ कि मेरे पति हैं। पवन रेखा को मीठी मीठी बातें करते हुए और घनघोर जंगल में लेवा गया। घनघोर जंगल में लेवा जा करके और पत्नी का पति पर धर्म उसने नष्ट कर दिया। पति पर धर्म नष्ट हुआ और राक्षस अपने भेष में आया। पवन रेखा को बहुत क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया पवन रेखा को, पवन रेखा कहने लगी, दुष्ट है, तूने मेरा धर्म नष्ट किया है। आज यदि मेरा धर्म नष्ट नहीं होता
तो मैं इस समय तुझे मिट्टी में मिला देती, भस्म कर देती श्राप से। तूने मेरे साथ छल किया है, मेरे पति का रूप धारण करके तूने अच्छा नहीं किया है। वो कहने लगा, मुझको अफसोस रहा करता था तेरी खाली गोदी पर, ओ आनंद मना मशहूर तू कर, मैंने दी तेरी गोदी भर। ओ मेरे समान योद्धा होगा, वो कोई रण में जीत न पावेगा। राजा नर की तो बात ही क्या, राजा नर की तो बात ही क्या, इंद्र भी हाथ कर जावेगा। नर की तो बात ही क्या, इंद्र भी हाथ कर जावेगा। अच्छे राजा बलशाली योद्धा उसका सामना नहीं कर पाएंगे, इतना वीर बलशाली पराक्रमी पुत्र पैदा होगा। ऐसा कहा और वो चला गया। सखियां थोड़ी देर में आ गईं। पवन रेखा सखियों के साथ बैठ करके फिर अपने महलों में आती हैं। धर्म प्रेमी बंधु, कुछ समय के बाद में उसी क्रम से पवन रेखा के उधर से कंस का जन्म होता है। कंस का जब जन्म हुआ तो उग्रसेन महाराज ने विद्वानों को बुलवाया नाम संस्कार करवाने के लिए, गरीब सुगरी दिखाने के लिए। ज्योतिषियों ने देखा तो बताया, राजन ये तुम्हारा पुत्र तो बहुत गलत मुहूर्त में पैदा हुआ है, ये ज्वालामुखी योग का जन्मा बालक है। राजा बोले, महाराज तो क्या होगा इस योग से, क्या करना चाहिए उपाय, कोई अनुष्ठान वगैरह बताइए। ज्योतिषी बोले, कोई अनुष्ठान नहीं है इसके लिए, ये योग ही खतरनाक है। जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजर होए, और कामन पहरे चूड़ियां पुरुष विहीनी होए। इस योग में एक तो बालक का जन्म होता नहीं है, और यदि बालक का जन्म हो जाए तो होते ही बालक मर जाता है। यदि बालक नहीं मरता है तो उसकी मां मरती है बालक की, और मां नहीं मरती है तो पिता मरता है। तीन में से कोई नहीं मरती है तो घर से लक्ष्मी चली जाती है। पूछने लगे महाराज कृष्ण कोई उपाय, बोले उपाय कुछ नहीं है, एक काम करो, इसको तो तुम अपने घर से निकाल दो, वस्त्रों में लपेट करके यमुना जी की गोदी में डाल दो, यमुना जी जैसा चाहे वैसा होगा। उग्रसेन महाराज ने कपड़ों में लपेट करके यमुना में प्रवाह कर दिया, यमुना में बहता हुआ चला गया। सुबह से आगे बसदेव जी के पिता सूरसेन जी स्नान कर रहे थे यमुना में। स्नान कर रहे थे तो बालक यमुना में बहता हुआ गया। तो स्नान करके सूरसेन राजा कमंडल भर रहे थे पूजा के लिए। कमंडल भर रहे थे तो कमंडल में जाके छिड़ गया। देखा कि ये तो बालक है, उठा लिया, उठा करके अपने घर लेते गए। अपनी पत्नी को दिया, प्रिय अभी तुम्हारा एक पुत्र था वसुदेव, अब दूसरा पुत्र ये है, इससे भी संभालो। उसका भी लालन पालन होने लगा। बालक जब 4-5 वर्ष का हुआ तो बाबा नारद जी एक दिन पहुंचे रात को, और नारद जी ने कंस को सारी खबर बताई।